सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 11 फरवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है 10 फरवरी 2026 को विश्व दलहन दिवस क्या है? विश्व दलहन दिवस मनाया गया। वर्ष 2026 की थीम क्या रखी गई है? ए दालें भविष्य की सुपरफूड, बी सतत भविष्य के लिए दालें, सी पोषण और मृदा स्वास्थ्य के लिए दालें, या डी दालें और जलवायु परिवर्तन। तो थीम क्या रखा गया? थीम रखा गया है सतत भविष्य के लिए दालें, यानी कि पल्सेस पल्सेस फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। दलहन के पोषण और दलहन के पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2019 से हर साल 10 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत के पहले समुद्री पार्क समुद्री पार्क ठीक है, समुद्री पार्क यानी कि सी वीड पार्क के निर्माण की आधारशिला रखी है? राज्य पूछ रहा है, किस राज्य में? ए केरल में, बी गुजरात में, सी तमिलनाडु में, या डी आंध्र प्रदेश में। कहां पे रखी गई है? ये रखी गई है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत तमिलनाडु के रामनाथपुरम, क्या नाम है? रामनाथपुरम में समुद्री शैवाल की खेती और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए इस पार्क की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इसरो ने हाल ही में इसरो ने किस मिशन के तहत चंद्रमा की सतह से चट्टान के नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 के ब्लूप्रिंट को अंतिम रूप दिया है? प्रश्न को एक बार और देखते हैं, हाल ही में इसरो ने किस मिशन के तहत चंद्रमा की सतह से चट्टान के नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 के ब्लूप्रिंट की अंतिम रूप दिया है? ब्लूप्रिंट को अंतिम रूप दिया है। ए लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, बी मून सैंपल रिटर्न मिशन, सी चंद्र शक्ति मिशन, या डी चंद्र विज्ञान मिशन। इस मिशन कौन सा मिशन किस मिशन के तहत? ये मून सैंपल रिटर्न मिशन के तहत चंद्रयान 4 के ब्लूप्रिंट को अंतिम रूप दिया गया है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। चंद्रयान 4 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से मिट्टी और चट्टानों के नमूने एकत्र कर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 फरवरी 2026 को जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा 10 फरवरी 2026 को जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2026 यानी कि ग्लोबल आईपी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये पूछ रहा है भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ए 40वां, बी 42वां, सी 45वां, या डी 50वां। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये स्थान प्राप्त हुआ है 42वां। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इस सूचकांक में भारत ने अपनी रैंकिंग बरकरार रखी है। अमेरिका इस सूची में शीर्ष पर है। पहले स्थान में कौन है? अमेरिका है। भारत का स्थान कौन सा? 42वां। हाल ही में किस देश ने ई कॉमर्स क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल मार्केट्स एक्ट यानी कि डीएमए का उल्लंघन करने पर टेक कंपनियों पर भारी जुर्माना लगा है? ये भारत, बी यूरोपीय संघ, सी अमेरिका, या डी ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा? ये यूरोपीय संघ ने, जिसने डिजिटल मार्केट एक्ट का उल्लंघन करने पर टेक कंपनियों पर क्या भारी जुर्माना लगा है। ठीक है, यूरोपीय संघ ने प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार को रोकने के लिए टेक कंपनियों यानी कि बिग टेक के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 2026 तक कितनी महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है? ए 10,000, बी 15,000, सी 20,000, या डी 25,000 महिलाओं को। ठीक है, तो कितना दिया गया? ये लक्ष्य रखा गया, 15,000 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा किसमें? नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 2026 में। क्या नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 2026 तक 15,000 महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है? महिला स्वयं सहायता समूहों यानी कि SHG को
कृषि कार्यों के लिए ड्रोन चलाने और मरम्मत करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने काजी नींबू की एक किस्म है को राजकीय फल घोषित करने के बाद इसके निर्यात के लिए नया हब बनाया गया है? ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी असम या डी मणिपुर। तो कौन सा राज्य? यह राज्य है असम। असम के इस विशेष सुगंधित नींबू को जीआई टैग प्राप्त है। क्या है? जीआई टैग। जीआई टैग, जीआई टैग प्राप्त है और अब इसका बड़े पैमाने पर यूरोपीय देशों में क्या निर्यात किया जाएगा? निर्यात किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत कतर के बीच हाल ही में ऐतिहासिक समझौते के तहत कतर भारत को किस वर्ष तक एलएनजी तरल प्राकृतिक गैस ठीक है की आपूर्ति करेगा? ए 2030 तक, बी 2040 तक, सी 2048 तक या डी 2050 तक? कब तक करेगा? 2048 तक आपूर्ति करेगा। कौन सा? एलएनजी, लिक्विड नेचुरल गैस। क्या है? लिक्विड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। भारत की पेट्रोनेट एलएनजी और कतर एनर्जी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20 साल के आपूर्ति विस्तार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अमृत भारत स्टेशन योजना। कौन सा? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हाल ही में किस शहर के रेलवे स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग प्रमाण प्राप्त हुआ है? ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन प्राप्त हुआ। ए वाराणसी रेलवे स्टेशन को, बी केवड़िया एकता नगर रेलवे स्टेशन को, बी विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को या डी इंदौर रेलवे स्टेशन को? किसको मिला? ये मिला है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। ठीक है। पर्यावरण अनुकूल डिजाइन और सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग के लिए विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को सर्वोच्च रेटिंग दी गई है। क्या दी गई? सर्वोच्च रेटिंग दी गई है। हाल ही में नासा के किस टेलीस्कोप की मदद से रहस्यमयी रेडियो संकेत यानी फास्ट रेडियो बर्स्ट के स्रोत का पता लगाया गया है? ये हबल टेलीस्कोप के द्वारा, बी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से, सी रोमन टेलीस्कोप की मदद से या डी स्पिट्जर टेलीस्कोप की मदद से? किसकी मदद से? ये है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से रहस्यमय रेडियो संकेत के स्रोत का पता लगाया गया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सुदूर आकाशगंगाओं से आने वाले इन शक्तिशाली रेडियो तरंगों के मूल स्थान की पहचान करने में सफलता पाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ए अश्विनी कुमार को, बी संदीपा नायक को, सी वी रामास्वामी को या डी सुनील अरोड़ा को? किसको नियुक्त किया है? डीजी किसका नाम है? राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का, नेशनल प्रोडक्ट काउंसिल का। ठीक है, डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल। ये किसको नियुक्त किया गया? ये डॉक्टर संदीपा नायक को डीजी नियुक्त किया राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के, एनपीसी का। वरिष्ठ नौकरशाह डॉक्टर संदीपा नायक को देश की उत्पादकता बढ़ाने वाली इस महत्वपूर्ण संस्था की कमान सौंपी गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए वैश्विक एआई सुरक्षा गठबंधन का प्रस्ताव दिया है? ए चीन ने, बी भारत ने, सी ब्रिटेन ने या डी दक्षिण कोरिया ने? तो ये दिया है प्रस्ताव भारत ने। भारत ने वैश्विक मंच पर एआई के नैतिक उपयोग और जोखिम प्रबंधन के लिए एक साझा अंतरराष्ट्रीय ढांचे की वकालत की है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक पर्यटकों के लिए खोला गया है? किसने? उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक पर्यटकों के लिए खोला गया है? ये झांसी,
झांसी में, बी चित्रकूट में, सी सोनभद्र में या डी वाराणसी में। काफी चित्रकूट में खोला गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में हाल ही में राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक पर्यटकों के लिए खोला गया है। तुलसी जलप्रपात पर किस पर बना है? तुलसी जलप्रपात पर बना यह धनुषाकार स्काई वॉक इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस मिसाइल रक्षा प्रणाली के उन्नत संस्करण आकाश एनजी यानी नेक्स्ट जनरेशन, यानी एनजी मतलब है, एनजी मतलब नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, कि पहली रेजिमेंट को सेना में शामिल किया है। ए सतह से सतह, बी हवा से हवा, सी सतह से हवा या डी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो कौन सा? ये सतह से हवा में के है। ठीक है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है ये आकाश एनजी। आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल प्रणाली 80 किलोमीटर तक की रेंज में दुश्मन के विमानों और ड्रोनों को मार गिराने में सक्षम है। थैंक यू जी, धन्यवाद।